कहाँ है? ये रहे। बोर्ड में चेक करेंगे कहाँ है, ये रहे। तो ओबीपी के बाद इसमें बोल्ट डब्ल्यू स्विचिंग, एच डब्ल्यू स्विचिंग। अब जो बीपीएच की जो कॉइल है, ये कॉइल खराब हो जाए तो यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम कैसे, देखिए अभी जो आप देख रहे हैं 930 रुपए में हमने नया कोर्स अपना लॉन्च किया। सिर्फ 930 रुपए में जियो की 10 दिन की क्लास रहेगी। किस किस चीज का कोर्स है? सिर्फ डेड मोबाइल, यानी कि कोई भी फोन आपके पास में डेड आता है, प्रिपेयर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो इस दोनों नंबरों पर सीट बुकिंग करा सकते हैं। 10 दिन की क्लास होगी। फीस कितना? सिर्फ 930 रुपए। 23 दिसंबर से चालू हो रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर का बैच हमारा फुल है। 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग चल रही है। टोटल फीस हमारा 21,000 रुपए, जिसके अंदर रहना खाना फ्री है। जो नंबर देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर ही सीट बुकिंग करानी है। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपए है। तो दोनों नंबरों पर आपको सीट बुकिंग करानी है। ऐसे वो भी होगा, क्या चलो बोलते तो हैं। फिर क्लास स्टार्ट होगी कल क्लास। चलिए, अब जो है कल आपको बताए थे एक कीपैड का स्कीमेटिक डायग्राम, वो नमस्ते समझ सर में जी। आया? जी नमस्ते, समझ में आया था वो? कल जो बताए थे वो क्लियर हुआ? हाँ सर, आया था समझ में सर। चलिए, वो देखिए आया समझ तो में था। जब ही आएगा, वीडियो को 2 4 बार देखेंगे ना, रिवीजन करेंगे, वीडियो प्ले करके सामने रखो, उस चीज़ का प्रैक्टिस करो, जब चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ये नहीं है हमने बता दी और ओके हो गया, समझ में आ गया, मिस्त्री बन गए, नहीं होगा। ऐसा हो जाए तो फिर इतनी मेहनत ही क्यों करनी पड़े सीखने और सिखाने वाले को। तो अब जो है हम यहाँ पे एंड्रॉइड का स्टार्ट करेंगे। स्कीमेटिक डायग्राम कीपैड में थोड़ा सी हिंट थी, बताई थी मैंने, जिससे कि हमें आगे जो एंड्रॉइड में परेशानियां ना हो समझने में। अब हम गूगल पे लिखेंगे, किसी भी एंड्रॉइड का करना हो, कोई भी फ़ोन हो, तो मैं 4 5 तरीके के एंड्रॉइड बताऊंगा अलग अलग, 4G से 5G तक के, 2 पावर आईसी के, 1 पावर आईसी का, 5 पावर आईसी की, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब हम गूगल पे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें MI5A स्कीमेटिक डायग्राम, इसे डाउनलोड करेंगे। तो इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। वेबसाइट का नाम है androidfilehost.com, androidfilehost.com। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड जब हो जाएगा तो जाएगा कहाँ ये? कंप्यूटर के डाउनलोड में चेक करेंगे, ये मिला। सर सर ये फाइल तो फ्री में रहता है। अब यहाँ पे इसको आने के बाद में क्या होगा कि ये जिप फाइल डाउनलोड होती है। तो हम जिप फाइल पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके इसका फोल्डर बनाना है। इस पे ध्यान से देखो, एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम्म। ये फोल्डर बना। अब यहाँ पे फोल्डर बनने के बाद में इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम इसको फिर ओपन करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे हमें क्या मिला। इसमें वो कई पेज मिल रहे हैं हमें, जैसे देखना जिस पे लिखा है PCB SCH। PCB का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड। SCH का मतलब होता है सिस्टमेटिक डायग्राम। अब हमें इसको ओपन करेंगे राइट क्लिक करके, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओपन विथ और क्रोम। ओपन विथ क्रोम। अब ये 2 जगह हमने पेज खोल लिए कंप्यूटर के अंदर। अब मदरबोर्ड हम देखें इसका, देखिए मदरबोर्ड जो है ये रहा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि देखिए बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब ये ना हो कि समझ में ना आ रहा। समझ में ना आने के कारण है जो चीज़ बताई गई है उनकी प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे बस, और कोई कारण नहीं होता किसी भी चीज़ में। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके अंदर जो पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे ये रिसीवर के, जहाँ पे रिसीवर लगाते हैं। माइक बंद कर लें जिनका भी खुला हुआ है। अब स्मेटिक के अंदर हम चेक करेंगे कि बोर्ड की सेम लोकेशन पे कहाँ है।
ये रहा। अब इसको आप देखिए यहाँ पे, इसको हम बोर्ड में आप देखें, प्लस इसके साथ आप इसको भी देखिए, यहाँ बोर्ड को भी देखिए और इसको भी, सेम लोकेशन पर मैंने दोनों चीजें रखी हैं। तो ये तो देख रहे हैं रिसीवर, रिसीवर का नाम क्या हुआ यहाँ पे, REC 2101। अब रिसीवर का जो नाम है इसका क्या है, REC 2101। अब यहाँ पे हमने दो पेज इसलिए खोले, एक पेज पे तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम रखेंगे और दूसरे पेज पे हम इसका स्कीमेटिक ओपन करेंगे। दूसरे पेज पे क्या होगा, इसका स्कीमेटिक ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है इसमें जाना है, यहाँ पे फाइंड करेंगे जैसे कल बताए थे, यहाँ लिखेंगे REC 2101। जहाँ भी होगा जूम करके देखेंगे तो हमें ये मिलेगा, जैसा कल बताया था उसी की तरह सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस होता है पैसा कमाने में, लोगों को उल्लू बना रहे हैं लोग कि 5G सीखो, ये सीखो, वो सीखो, ये सिखाऊंगा। चीज़ें सब सेम होती हैं, एक ही होती हैं, बस ये कोई ज़्यादा पैसा लेता है तो आदमी को ये लगता है कि ज़्यादा अच्छा मिलेगा सीखने का। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 3,000 रुपये में यही मिलेगा, कहीं आप 20-25 हज़ार में ऑनलाइन में सीखेंगे तब भी ये चीज़ ऐसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। 25-50 हज़ार दे के, 15,000, 10,000 दे के, इसमें कुछ बदल नहीं जाएगा, चीज़ें सब यही रहेंगी। अब इसका नाम REC 2101, 3,000 रुपये में समझा, 20,000 में ये थोड़ी है कि 2101 को और कोई चेंज कर देगा, यही रहेंगी सारी चीज़ें। तो रिसीवर जो हम चेक किए यहाँ पे, इसके दो पॉइंट हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। अब इन दोनों के अंदर क्या रहेगा कि 1 नंबर की लाइन को आप गौर से देखो कहाँ जा रहा है। सबसे पहले ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा यहाँ से होता हुआ किस पाया, TBS 2101, जो कि एक स्पेशल डायोड है, यानी कि दो डायोडों को मिला के एक डायोड बना हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जा रहा है C 2101, यानी कि एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के साइड में देखो PF लिखा है, PF का मतलब होता है पिको फेरेड, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू। यही लाइन आप इसके बाद देखेंगे, एक कैपेसिटर है जिसका देखें गौर से, C 2103, जो NF का मतलब होता है कि यह कंपोनेंट मदरबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, और इसको नापने की जो इकाई है इसको कहते हैं नैनो फेरेड। अभी यहाँ पे चेक किए थे क्या था, पिको फेरेड, एक होता है नैनो फेरेड और होता है माइक्रो फेरेड, अभी आएगा आगे। तो ये कैपेसिटर किस में लगा है, गौर से देखें, दो लाइनों के बीच में, इसमें भी है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। यहाँ तक लाइन चेक हुई, इसके बाद देख रहे हैं REC 2101, जो कि सीरीज में कंपोनेंट लगा है और ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है। अब इतना सर्किट पहले हमें खोजना आना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले TBS 2101, तो हमें इस बोर्ड पे देखना है TBS 2101 कहाँ है। तो TBS 2101 हमने देखा यहाँ पे, ये मिला इस जगह, देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, डायोड। बोर्ड में चेक करेंगे तो कहाँ है, ये रहा, TBS 2101, ये रहा। अब ये क्या होगा, TBS 2101 जो है ये किससे कनेक्टेड है, इस फिगर के 1 नंबर से, तो ये बीप आनी चाहिए। ये जो लाइन खींची है इसका मतलब है बीप आना। इसमें बीप ना आए तो 1 नंबर से आप इस पे जंपर लगा सकते हैं। पहले ग्राउंड चेक करेंगे, ग्राउंड को छोड़ देंगे, दूसरी तरफ आप यहाँ जंपर लगा देंगे। इसके बाद फिर यहाँ दिया है 2101 कैपेसिटर, C 2101, देखो कहाँ है, इसके नीचे है, ये रहा C 2101। अब C 2101 जो है हमें बोर्ड में देखना है, उसी के जस्ट नीचे, इसके नीचे ये रहा 2101। इसके बाद अगला कंपोनेंट है 2103, 2103 बीच में है ये, बोर्ड में चेक करेंगे, ये रहा, ये खाली जगह है, खाली जगह। इसके बाद हम आगे चेक करते हैं, इसमें दिया R 2101, तो R 2101 कहाँ है, ये रहा, बोर्ड में चेक करेंगे कहाँ है, ये रहा, इतना हमें मिला। अब हम इनकी बीप की बात करते हैं। जब आप मीटर से चेक करेंगे इस पे बीप जो आएगी आपको, यहाँ बीप आएगी, इस साइड से यहाँ पे इन पे बीप मिलेगी, इस तरीके से है। ये इधर से ग्राउंड है, ये इधर से ग्राउंड है, यानी कि पैरेलल में है। तो इस तरीके से आपको एक लाइन चेक करनी है। अब इतना आप चेक कर लेंगे,
अब मान लो स्मैटिक ने तो कहा यहाँ बीप आना चाहिए, अब यहाँ बीप ना है तो क्या करोगे, आपको यहाँ से जंपर लेना और यहाँ लगाना, जंपर लेके आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब इतना समझ में आया होगा आपके, और नहीं आया होगा तो वीडियो आप फिर से देखना एक बार। जैसे मैंने इस लाइन में कंपोनेंट बताए हैं, सेम प्रोसेस इस लाइन के लिए आपको चेक करना, बिल्कुल सेम। जैसे इसको खोजे थे वैसे ही आपको यहाँ खोजेंगे, फिर उसके बाद में मदरबोर्ड पे खोजेंगे और बीप चेक करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इतना तो हमने चेक कर लिया, जैसे कीपैड में था वैसा ही इसमें है, वैसा ही 4G 5G 6G सब में ऐसा ही मिलेगा। भविष्य में 6G 7G आएंगे तब भी उनमें यही मिलेगा। इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे आप गौर से देखो, इसको जूम कर लो पहले अच्छे से। जूम करने के बाद आप गौर से इस पर देखेंगे कि यहाँ पे पीएम की जो लाइन सीधी जा रही है, इसके नीचे देखो एक लाइन लगी है छोटी सी, तो कि इसमें डैश जो है, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है, यही टाइप हमें यहाँ पर सेम नाम टाइप करना है, बिल्कुल सेम। तो पीएम डैश ईयर डैश पी, ईयर डैश पी, ये हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या होगा इसके अंदर, कि हम इस पर क्लिक करेंगे। देखो अब ये कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। कितनी जगह दिखा रहा है, जो हमने सर्च किया है यह नाम दो जगह है, दो जगह। इसको आप करो नेक्स्ट, नेक्स्ट की, जहां से हमने कॉपी किया था पहले आपको वहां आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट करो, अब कहाँ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट करें, अब पहुंच रहा है यहाँ पे। अब ये किस में जा रहा है, कोई आईसी है जिसके अंदर 92 93 नंबर की बॉल है आईसी की, और 92 93 नंबर की बॉल पर यहाँ पे बी पानी चाहिए, 92 93 नंबर की पिन पे बी पानी चाहिए। 92 93 कहाँ है, कौन सी आईसी है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और आईसी को देखते हैं। देखो आईसी तो मिली, लेकिन आईसीओ के दो नाम दिए हैं, एक नाम तो ये है और दूसरा नाम इसका ये रहा। तो पहला ये दूसरा ये, तो दोनों में अंतर क्या है देखो, इस पे लिखा है PM8937 यानी कि 8937। अब PM8937 ये नाम जो दिया है इसलिए दिया है क्योंकि जब आईसी हमें मार्केट से खरीदनी है, किसी बोर्ड से लेनी है, तो इस नाम से हम इसको चेंज करेंगे। और जो नंबर एक है, नंबर एक का मतलब है कि हमें डायग्राम में इस नाम से मिलेगी U0701 के नाम से। तो ये आईसी कहाँ है, U0701, देखो हम चेक करेंगे बोर्ड में, ये नाम लिखे हैं, ये मिल गया U0701 आईसी, ये रही। अब U0701 आईसी जो है कौन सी है, ये पावर आईसी, बोर्ड में चेक करें। तो जूम आउट करते हैं इसे पूरा, यदि पूरा दिख जाता है तो इसमें इसको इस तरीके से कर लेते हैं, आ गया। देखो ये पावर आईसी है। तो रिसीवर की लाइन हमने चेक की इसके अंदर, कि ये लाइन यहाँ से निकल के कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से पावर आईसी के अंदर पहुंच रहा है। ये भी लाइन यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से पावर आईसी के अंदर पहुंच रही है। अब ये जो लाइन यहाँ पे पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यही हमारी बेसिक रिपेयरिंग है, यही हमारी एडवांस रिपेयरिंग है। यही बेसिक है, यही एडवांस है। अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, पहले तो हम यही चेक करने होते हैं खराब है या ठीक है या शॉर्ट है। इसके बाद में हमें पावर आईसी बची। देखो अब यहाँ पे चीज आपको समझनी है, ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा एक रेजिस्टेंस के माध्यम से पहुंच गया पावर आईसी में। मान लो रिसीवर काम ना करे या माइक काम ना करे या रिंगर, तो सेम प्रोसेस है, चेक करने का कोई अलग नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जीआर और sorting ग्राउंड से। अब हमने चेक कर लिया जीआर इसमें नहीं है, जीआर नहीं है तो इसका मतलब लाइन कहीं ब्रेक है। तो सीरीज का कंपोनेंट कौन सा है, एक ये रहा और एक ये रहा सीरीज का। तो हम रेजिस्टेंस के इस सिरे पे भी चेक करेंगे और इस पे भी। इधर रीडिंग आ जाती है जो भी आना चाहिए, हर से फोन का अलग रहता है, 520 आ गया इस पे, यहाँ आ गया और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ये खराब है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस पे जंपर मार देंगे, तो 0 का हो जाएगा 520, इस तरीके से। अब यहाँ 520 नहीं है और यहाँ तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है आईसी के बीच से जो लाइन आ रही है, तो ये लाइन ब्रेक है, ये आईसी की बॉल डिसकनेक्टेड है।
तो पहले तो हमें आईसी रिवॉल्व करने से पहले तो उठानी होगी। जब आईसी को आप बाहर निकाल दोगे इसके अंदर, जब आईसी को बाहर निकाल दोगे तो क्या करना है कि इस रजिस्टेंस इसकी 9293 नंबर की बॉल पर बीप चेक करो। यहाँ बीप आ जाती है, बीप आने का मतलब है कि लाइन ठीक है, रास्ता ओके है। अब काम नहीं कर रहा तो हो सकता है आईसी खराब हो, डिस्कनेक्ट हो, तो आईसी को रिवॉल्व करके एक बार बिठा के चेक करें। ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं फिर आपको आईसी बदलनी होगी, फिर आईसी आपको जो बाद में बदलनी पड़ेगी। बोलिए, इतना क्लियर है, समझ में आया? बोलो जोर लगा के। जी सर आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल। जी सर उस लाइट यार आता है सर, उससे पता चल जाता है कि हमारे हाँ ट्रैक हो लेकिन गया। जीआर आता है, पता तो चल जाता है, लेकिन एक चीज और समझ लो, जीआर आने पर कुछ चीजें गलत भी पता लगती हैं। क्या? जैसे हमने चेक किया, इसमें ये लाइन यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई ऐसे जा रही है, और ये लाइन बीच में रेजिस्टेंस से खराब हो जाए, तब भी आपको इसमें कुछ ना कुछ जीआर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डायोड लगा है, यदि यहाँ जीनत डायोड होता, यहाँ पे यदि जीनत डायोड होता इस जगह पे, जीनत डायोड, तो यहाँ पे रीडिंग मिलती। तो आप ये ना समझें रीडिंग आ रही है तो लाइन खराब है। रीडिंग आने का मतलब लाइन शॉर्ट नहीं है, लाइन ओके, लेकिन हमें फिर भी एक बार आईसी तक की लाइन पूरी चेक करनी होगी, तो रीडिंग तो इसमें मिलेगी। जीना डायोड जो होता है आपका, वो इस तरीके से रहता है, जो कि रीडिंग देगा। लेकिन इसमें कौन सा डायोड लगा है, इसमें इस तरीके से डायोड लगा है एक, इसके माइनस पे आएगा, और इसके इस तरीके से, ये इस तरीके से रहता है, जो कि ये ग्राउंड रहते हैं इस तरीके से, ये वोल्टेज इसमें रीडिंग नहीं आती डायोड में। सर अगर कम रीडिंग आए तो? कम रीडिंग आए तो लाइन लीकेज है, आईसी से दिक्कत होगी, ज़्यादा आए तो आईसी से दिक्कत होगी। उससे पहले हम बीच के कंपोनेंट ही चेक करेंगे, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है, कोई कंपोनेंट ब्रेक तो नहीं है। ठीक है? जी तो डायोड के ऊपर भी रीडिंग रहती है। अब इसमें मान लो यहाँ जीना डायोड हो यहाँ लगा हुआ, और आईसी उखड़ी हो, निकली हो, टूटी हो, तब भी रीडिंग आएगी, तो ये मन समझना कि स्पीकर बच जाएगा, आईसी निकाल के नहीं बजाएगा। पहले ये देखना है कि कंपोनेंट कौन से हैं कौन से नहीं हैं इसके अंदर लगे हुए। तो यहाँ पे जो हम रिसीवर को रिपेयर करेंगे या चेक करेंगे, इसी तरीके से चेक करना है, ध्यान से, जल्दबाजी के काम नहीं होते ये। बोलो, समझ में आया इतना? हाँ जी। जब तक बोलोगे नहीं तो आगे कैसे बताऊंगा, जब जी बोलने। सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? जी सर आ रहा है सर। बाबा। आ गया गुरुजी। बाबा नमस्कार सर। जी नमस्ते, बताएं, समझ में आया? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा अभी तो मोबाइल आम खोल रहा हूँ अभी थे चेक कहाँ, अब करने के समझ लिए। में आएगा कैसे, जन क्या कर रहे थे? मैं उस समय आ गया गुरुजी। टीवी हाँ को बाबा है भैया रिपेयरिंग सबके। कर रहा था। टीवी टीवी रिपेयरिंग कर रहा था, तो उसी समय आप भूल गया उधर। हाँ उधर चले गए तो समझ में आएगा कैसे, बताओ। चल रहा है मोबाइल का, टीवी रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कर देते। चलो कोई नहीं, वीडियो तो मिलेगा, बाद में देख लेना। और टीवी रिपेयरिंग कर। कोई नहीं कोई नहीं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें रिसीवर की मैंने बताई है, इसका रिवीजन रिपीट मानना जरूर आएगा समझ में। इसके साथ आप यहाँ पे देखो देखो, मैं कई बोर्ड बताऊंगा फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, इसके अंदर ये कनेक्टर दिए हैं यहाँ पे दो। अब दो कनेक्टर जो दिए हैं, इसके अंदर क्या होगा कि ये चार्जिंग का फ्लेक्स लगता है, पत्ता ये बैटरी है, डिस्प्ले का है। अब हमें चार्जिंग सर्किट समझना है इसके अंदर, ठीक है? तो इसका नाम देखेंगे पहले, ब्लॉक डायग्राम में क्या है इसका नाम, देखो यहाँ तो है नहीं कनेक्टर, दूसरी साइड चेक करें। यहाँ दिया है इसका नाम J1901। इसको स्मेटिक में फाइंड करो, यहाँ पे J1901।
ये कनेक्टर का हमें स्कीमेटिक मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, हम इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कहीं बी बस या 5 वोल्ट, देखो इसमें जितने भी सर्किट होंगे सबके नाम मिलेंगे, पढ़ सकते हो फुर्सत से, देख भी सकते हैं। माइक रिंगर, चार्जिंग, डाटा प्लस माइनस आईडी सब मिलेंगे इसमें। देखो ये मिला, इस पे लिख रहा है बी बस। बी बस का मतलब है 5 वोल्ट। बी बस का मतलब है 5 वोल्ट की लाइन। टीपी का मतलब होता है टेस्टिंग पॉइंट। टीपी का मतलब क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। इसके आगे लगा TBS 1902, ये ब्लैक कलर का जो है, इसका मतलब है ये हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये हमें नहीं मिलेगा। बोलिए। अब TBS 1902 ये क्या है, एक डायोड है, जीनत डायोड। इसके आगे कोई कंपोनेंट नहीं है, इस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो दिया है एक टीपी दिया है, यानी कि टेस्टिंग पॉइंट दिया है। अब TP5 यानी कि टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है, इसमें देखो जूम कर लेते हैं पहले इस एरिया को। देखो ये लिख रहा है TP5, बोर्ड में चेक करें कहाँ है, इसके नीचे ये रहा टेस्टिंग पॉइंट, यानी कि TP5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ तक चेक हुआ। TBS 1902 देखना है तो देखो ये लिख रहा है, बोर्ड में चेक करें ये क्या है, ये खाली जगह है, कंपोनेंट लगा हुआ इसमें नहीं है। इसके बाद आगे की बात करें, आगे हमें लाइन कैसे मिलेगी, ये जो नाम है इसको हमें कॉपी करना होगा। बी बस USB इन -1, बी बस USB -इन -1, ये दो जगह दिखा रहा है। तो हमें अभी दूसरी जगह जाने से कोई मतलब नहीं है, OBPIC पे लेके जाने, लेकिन हमें जाना पहले जहाँ थे, यहाँ थे। अब इसके बाद पहुंचेंगे हम दूसरी जगह, क्योंकि इन दोनों से लाइन निकल के कहाँ पहुंचेगी, इन दोनों पे 5 वोल्ट आना चाहिए चार्जर लगाने के बाद। और सब बोर्ड से चेक करेंगे तो टेस्टिंग पॉइंट से सब बोर्ड तक बीप आनी चाहिए। यदि सब बोर्ड से बीप नहीं आती है तो आप इस टेस्टिंग पॉइंट पे जंपर मार सकते हैं, लाइन शॉर्ट ना हो तो। चेक किए, चेक करने के बाद हम पहुंचे यहाँ, यहाँ दिया एक सर्किट जिसका नाम है OBP, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए। हर फोन में ऐसे ही चेक होगा। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये बीबस जो लाइन आ रही है, C0516 एक कैपेसिटर है, यानी कि OBP में घुसने से पहले C0516 पर 5 वोल्ट आने चाहिए। C0516 पर 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो आप चार्जिंग के मेन पॉइंट से यहाँ पर जंपर लगा सकते हो, जैक के प्लस से, सब बोर्ड से, कहीं से भी इस पर जंपर लगा सकते हैं यदि लाइन टूटी है तो। अब इस पर वोल्टेज है और यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो OBP IC खराब हो सकती है, डिस्कनेक्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो हमें C0516 देखना है पहले, तो है कहाँ, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। C0516 फाइंड किए, ये हमें मिला। ये है कहाँ, जूम आउट करें एक बार, फिर चेक करें कनेक्टर के ऊपर यहाँ एक IC है, ये दिया है। बोर्ड में चेक करें, कनेक्टर के ऊपर एक IC है, ये रहा C0516, ये दिया है। तो हम इसके अंदर जो लाइन ट्रैक करेंगे, तो जैक से, कनेक्टर से लाइन निकल के यहाँ पे आई, ये यहाँ पे है, इसके बाद इस पे जा रहा था सीधा, इसके बाद OBP IC के पॉइंट पे जा रहा है अंदर। इतना चेक हुआ, इतने में बीप आएगा। इसके बाद OBP का आउटपुट देखना, तो यहाँ पर दिया C0517, OBP का IC का नाम है U0503, 503 C0517, U0503, तो ये रहा C0517 इसके नीचे है। बोर्ड में चेक करें, ये रहा टूटा हुआ IC निकली हुई। यदि हम OBP IC बाईपास करनी हो तो हम यहाँ से इस पे ही जंपर लगा देंगे, इनपुट से आउटपुट पे, बस जंपर लगाना आना चाहिए, बारीक जंपर है। ऊपर 5 वोल्ट है, नीचे 0 वोल्ट है, तो ये बाईपास हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फुल डिटेल। अब इतना आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या रहेगा, देखो
थोड़ा सा बचा है वो समझेंगे, बाकी का इसका कल आगे का समझेंगे। अब इतना तो हम चेक कर लिए। अब इसके बाद लाइन आगे कहाँ जा रही है, देखो जब नाम, जब आगे की लाइन चेक करेंगे तो नाम इसके चेंज होते हैं। आप इस नाम को देखो, इस नाम को देखो गौर से, चेंज है। इसमें लिख रहा है बीबस यूएसबी इन डैश वन, उसमें लिख रहा है बीबस यूएसबी इन, बस डैश वन उसमें से चेंज हुआ। यदि एक जैसे नाम हो जाए तो ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। तो अब हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पर डैश वन को हटा देंगे बस। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये ऊपर चार जगह दिखा रहा है। चार जगह का मतलब है जहां जहां बी बस यूएसबी इन लिखी होगी, जहां जहां बी बस यूएसबी इन लिखी होगी, वहां वहां पे ये चार जगह लेके जाएगा। दूसरी चीज, जो हम ऊपर फाइंड कर रहे हैं वो नीचे पूरा सेलेक्ट होगा उतना ही, वह नीचे पूरा सेलेक्ट होगा उतना ही। या मेरे दूध पहले बंद करो तब। बड़ा बड़ा लगे। अब हम इसको नेक्स्ट करें, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, पूरा सेलेक्ट है। इस पर नेक्स्ट करो। अब देखो ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, नाम चेंज है। इस पर डैश वन छूट रहा है, जो ऊपर है वो उसमें नहीं है, यानी कि पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अब इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट करो। जो हम सर्च करेंगे, देखो यहाँ से लाइन निकली थी, इसके बाद जाएगी कहाँ, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुंचे, ये हमारे काम का नहीं है, चेक कर चुके, डैश वन है इसमें। फिर नेक्स्ट किए, देखो ये पहुंचा ओबीपी के बाद में यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट है, C0 510 511 520। तीनों के नाम चेक करो, इन पर लिखा यूएफ। यूएफ का मतलब होता है माइक्रोफेरेड, पीएफ का मतलब होता है पीको फेरेड। ये सब चीजें बताई गई हैं शुरू में और नोट्स में भी लिखवाई हैं। अब यहाँ पे पीएफ यूएफ इनका मतलब आपको मालूम पड़ा है। दूसरा चीज, यहाँ पे पावर आईसी के अंदर वोल्टेज तक घुस गया। अब ये तीन कंपोनेंट हैं, ये कहाँ है, ये रहे। बोर्ड में चेक करेंगे कहाँ है, ये रहे। तो ओबीपी के बाद इसमें बोल्ट आने चाहिए 5। अब 5 बोल्ट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि आईसी के अंदर इन हो गया। और आईसी लगी है, तुम कैसे जाने कि आईसी के अंदर 5 बोल्ट इन हुए। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ लिखा है PMID। इसमें कैपेसिटर लगा है C0 512। चार्जर लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आते हैं, तो इसका मतलब है बी बस की लाइन चार्जिंग आईसी के अंदर इनपुट कर चुकी है। C0 512 इसमें देखें किधर है, मिला कहीं, 510, हाँ ये रहा C0 512, ये रहा। चार्जर लगाने के बाद इस पर 5 वोल्ट आ जाए इस पे, तो समझ लो कि चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट एंट्री कर चुके हैं और पावर आईसी इनपुट का ओके है। अब इतना चेक किए। अब आईसी का नाम क्या है, U0 501। तो U0 501 ये रहा, ओबीपी के जस्ट नीचे, तो ये जे रहा। तो अब ये क्या है, ये चार्जिंग आईसी है। तो चार्जिंग आईसी तक तो हम पहुंच चुके। अब चार्जिंग आईसी तक आने के बाद चार्जिंग आईसी से लाइनें निकलती हैं कुछ। देखो ये लिख रहा है बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बैटरी फेज। जिस फोन के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू हो या क्वालकॉम की चार्जिंग आईसी हो, उसके अंदर बीपीएच के नाम से मिलेगा। जिसके अंदर मीडियाटेक चार्जिंग आईसी हो, मीडियाटेक सीपीयू हो, उसके अंदर मिलेगा VSYS, यानी कि बैटरी सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 14 नंबर की पिन से क्या बन रहा है हमारा, चार्जिंग आउट, यानी बैटरी चार्ज करने के लिए सप्लाई यहाँ से जाएगी, चार्जिंग आउट। तो अब हम इसमें थोड़ी गिन सकते हैं कौन सी है बैटरी चार्ज करने की लाइन। तो आईसी के ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, इस पॉइंट से उल्टा गिनते हैं। तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो इसमें एक लाइन में 6 है, टोटल 24 पिन की आईसी है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है 12। तो यहाँ पर कितने नंबर कितनी पिने हैं यहाँ पे बैटरी के प्लस को, 13 और 14। तो 6 और 6 12 हो गए, तो ये तो खत्म। तो 13 14 ये दोनों है, तो इन दोनों से हमारा बैटरी के प्लस को सप्लाई यहाँ से जाएगा। अब बीपीएच की बात करें तो इसी तरीके से बीपीएच लाइन को भी चेक कर सकते हैं। 19 20 और 15 16 से बीपीएच इनपुट हो रही है। देखिए ये लिख रहा है VSYS, यानी कि बैटरी सिस्टम, ठीक है सिस्टम बीपीएच।
यहाँ लग रहा है स्विच, SW स्विचिंग, SW स्विचिंग। अब जो बीपीएच की जो कॉइल है, ये कॉइल खराब हो जाए तो यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी और बीपीएच पावर नहीं बनेगी, तो फोन ऑन नहीं होगा, फोन डेड रहेगा। बीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो फोन डेड रहता है। बीपीएच लाइन शॉर्ट होती है तो बीपीएच लाइन जहां जहां जाती है कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, वो आगे समझेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको कहते हैं VTST, यानी कि ये चार्जिंग का बूट कैपेसिटर है। चार्जिंग का क्या है, ये बूट कैपेसिटर है। इसका काम क्या है, इसका काम, जब आप चार्जर लगाएंगे तो इस साइड पे 8 वोल्टेज, 8.5 वोल्टेज के करीब मिलेगा। इस साइड पे वही मिलेगा जो बैटरी चार्ज होगी, 3.78 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चार्जर लगा हो, बैटरी लगी हो तब भी। लेकिन बैटरी लगी है, चार्जर निकला है, तो यही वोल्टेज आपको यहाँ मिलता है, थोड़ा सा इससे कम, ये वोल्टेज। और चार्जर लगा है तो आपको ये वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए कहते हैं इसको चार्जिंग बूट कैप। चार्जिंग बूट कैप खराब होने से फ़ोन डेड हो जाता है। चार्जिंग बूट कैप खराब होने से कोई फ़ोन डेड नहीं होता। कुछ फ़ोनों के अंदर डिस्प्ले आती है तो उसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर ये आएगा कि बैटरी एम्प्टी, यानी कि बैटरी के अंदर ताकत नहीं है, बैटरी खराब है। अब मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी के, तो बैटरी के वोल्टेज दिखेगा। फ़ोन चार्जर पर लगाएंगे तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, बैटरी एम्प्टी। बैटरी बदलेंगे तब भी, तो उस कंडीशन में सबसे पहले चार्जिंग बूट कैप आपको चेंज करना है। इस पर जंपर कभी नहीं लगेगा और कभी लगाना भी नहीं इस पर। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने जो आज आपको बताई हैं, अब इसके आगे का पॉइंट कल बताएंगे। फिलहाल क्या चीज़, दोबारा बताइए। सर, पहले ना ट्रेसिंग में बहुत ही ज्यादा मतलब तुक्के से बनाता था ज्यादातर फोनों को, अभी भी बना रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा ट्रेसिंग करके बना रहा हूँ। अब तो मैंने जैसे एक, कल ना मेरे पास दो वो भी आए थे जो भोंपू से बोलते हैं ना, तो मतलब कहते हैं ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, उसकी हम्म। भी ट्रेसिंग करके मैंने 2 बार बनाया ऐसे ही, जैसे सर आपने बताया ऐसे ही सर्च कर करके बनाया मैंने, चेक करके। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं लग रहा हमारा जैसा कि और जगह 25-30 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये कोर्स की फीस है, और यहाँ तो 3 हज़ार रुपये में सीख रहे हैं, तो बाकी का पैसा तो बचाना अपना। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और बाकी में बहुत अच्छे से चेकिंग भी कर पा रहे हैं, ट्रेसिंग भी कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगा कि हमारा पैसा गया पानी में। नहीं 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 सर, बहुत अच्छे, मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने में भी अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा लग रहा है बाकी के लोग और बताएं, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। सर। हाँ जल्दी बताएं, समय नहीं है अब। नहीं सर, मुझे तो आपसे जुड़ के सर बहुत खुशी हुई है, और काफी मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, काफी समझ पा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा। अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग भी ट्रैकिंग के लिए थोड़ा सुविधा हो रहा है। पहले तो कहाँ से चेकिंग करेगा, कहाँ से जंपर करेगा, वो मालूम नहीं था। अच्छा, अब तो थोड़ा थोड़ा मालूम होने लगा। अब समझ में आ रहा है ना कैसे लाइन ट्रेस करते हैं। हाँ जी, हाँ सर। चलिए, जो मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं मैं सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। करेंगे तो बहुत ही अच्छे कारीगर यहाँ से बन के जाएंगे, ये चाहे वो रहने के हिसाब से हो या काम के हिसाब से हो। काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं, सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बड़े आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया, समझ में नहीं आता है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है, मोबाइल रिपेयरिंग